गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसी ऑनलाइन क्लासेस में अपनी जो 12th क्लास की क्लासेस चल रही थी उसमें अपना टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग। तो उससे पहले अवकलन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये मैं बार बार कहता हूँ। अवकलन जिसने नहीं पढ़ी है उसको ये समझ में नहीं आएगा। अब अपन टेंजेंट और लाइन पे नॉर्मल पे चल रहे थे, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने उसके बेसिक पढ़े थे, एक दो एग्जाम्पल पढ़े थे। आज अपन उससे नेक्स्ट चलेंगे बेटा। तो नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो है अपने पास फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विथ जीरो स्लोप। स्लोप क्या दे रखा है, सबसे पहले बात कर रहा है स्लोप, जीरो लाइन का स्लोप, कि स्लोप ऑफ लाइन यानी रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ लाइन दे रखा है जीरो, जिसको याद हो तो अपन ने dy/dx से रिप्रेजेंट किया था। अब ये लाइन टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, ये लाइन नॉर्मल है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। मतलब स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा, अभिलंब है तो अभिलंब का ढाल हो जाएगा। विच टच द कर्व, और ये लाइन टच कर रही है किसको, कर्व को, और कर्व दे रखा है y = 1/x² - 2x + 3, इसको टच कर रही है बेटा। तो टच करने का मतलब कर्व को टच करते हैं। जैसे मैंने नॉर्मली, जैसे कोई भी मैं इसका डायग्राम बनाऊँ कि ये कर्व है और इसको ये लाइन टच कर रही है, तो टच करने का मतलब टेंजेंट हो गई है। मतलब y ये लाइन इसको टच कर रही है, मतलब ये टेंजेंट हो गई, और टेंजेंट का स्लोप dy/dx ही होता है। तो आपके पास dy/dx की वैल्यू 0 दी हुई है, स्लोप 0 दिया हुआ है। और अब इसकी क्या फाइंड करनी है, मेरे को इक्वेशन, समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण के लिए एक तो ढाल चाहिए होता है और एक ये बिंदु भी चाहिए होता है कि ये टच कहाँ कर रहा है, वो बिंदु भी चाहिए होता है। तो ढाल तो आ गया आपके पास 0, बिंदु और चाहिए, तो बिंदु यहाँ से निकालेंगे कर्व से। कर्व का डिफ्रेंशिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में अवकलन करूँगा तो मेरा आ जाएगा dy/dx, इसको मैं u/v से करूँगा। याद है ना, d/dx u/v का क्या होता था बेटा, कि नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का डेस यानी ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डेस यानी नीचे वाले का अवकलन v²। तो वैसे ही ये लगा दो बेटा कि नीचे वाला बाहर यानी x² - 2x + 3 तो बाहर, और d/dx किसका अवकलन, ऊपर वाले का यानी 1 का, माइनस ऊपर वाला बाहर और d/dx नीचे वाले का यानी x² - 2x + 3 का अवकलन कर दो, बटे हुए नीचे वाले का स्क्वायर यानी x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये मैंने अवकलन। अब dy/dx की वैल्यू 0 रख दूंगा क्योंकि टेंजेंट का स्लोप 0 दे रखा है अपने को। इसका अवकलन 1 होगा तो 1 का अवकलन 0 और 0 ये पूरा ही 0 हो जाएगा बेटा। इधर 1 × इसका अवकलन कर दो, डिफ्रेंशिएशन 2x - 2, ये होल स्क्वायर ऐसे से आ जाएगा। अब मेरा टारगेट था पॉइंट निकालना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 0 हो गया और ये ऐसे से आ जाएगा बेटा। क्या यहाँ पर आ गया, ये माइनस का 2x - 2 और बराबर में 0 हो गया, ये माइनस तो उधर जाएगा तो 0 हो गया, तो 2x = 2 हो गया, तो x = 1 आ गया। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया इस a पॉइंट का, और x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं कर्व के अंदर, तो y की वैल्यू आ जाती है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बेटा, समीकरण 1 में रखूँगा तो y बराबर कितना आ गया, 1/, जहाँ जहाँ x वहाँ 1 रखोगे तो 1 - 2 + 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 और 1 4, 4 - 2 2, यानी जो मेरा पॉइंट था वो आ गया, a पॉइंट था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/2। अब देखो पॉइंट आ गया और स्लोप ढाल आ गया, बिंदु और ढाल आ जाए तो समीकरण निकाल सकता हूँ। क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का समीकरण जो होता है वो होता था y - y1 बराबर mx - x1। m की जगह dy/dx भी रख सकता हूँ, ढाल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब रख दो बेटा लास्ट में इसकी वैल्यू, तो y - y1, x1 y1 का काम तो ये करेगा, y1 तो 1/2 हो गया, m यानी ढाल है वो 0 दे रखा है आपको, और x - x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई, y - 1/2 बराबर 0 हो गया, तो y बराबर 1/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये इसका समीकरण अपने को प्राप्त हो गया बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल की इक्वेशन यानी अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। एक तो नॉर्मल की इक्वेशन आपको ज्ञात करनी है, अभिलंब का समीकरण तो आपको ज्ञात करना है।
टू द कर्व आपको दिया हुआ है वक्र का इक्वेशन 2x² माइनस y² बराबर 14 विच आर पैरेलल टू द लाइन। और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल वो पैरेलल दिया हुआ है, समांतर दिया हुआ है लाइन के। और लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको x प्लस 3y बराबर 6। देखो दोबारा देखो कि नॉर्मल की इक्वेशन यानी अभिलंब का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। ये कर्व दिया हुआ है और जो अभिलंब है नॉर्मल है वो पैरेलल है, समांतर है किसके, लाइन के, इस लाइन के, लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो आपको पता है कि जब नॉर्मल की इक्वेशन मेरे को ज्ञात करनी है तो एक तो नॉर्मल का स्लोप पता होना चाहिए, मतलब अभिलंब का एक तो ढाल होना चाहिए और एक बिंदु होना चाहिए, स्पर्श बिंदु, कि कहाँ वो उसको इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो देखो स्लोप तो यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि कभी भी भाई नॉर्मल भी एक लाइन है, अभिलंब भी एक रेखा है और लाइन भी एक रेखा है, तो दो रेखाएं समांतर हैं और दो रेखाएं समांतर होती है तो उसके डाल बराबर होते हैं, सभी जानते हो। तो इसके डाल बराबर होंगे मतलब नॉर्मल का डाल वही होगा जो लाइन का होगा। तो इस लाइन का डाल निकाल लूँ मैं, लाइन की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 प्लस 3 dy अपॉन dx बराबर 0। मैं अवकलन क्यों कर रहा हूँ, ये dy अपॉन dx निकालने के लिए, इसी को डाल कहते हैं बेटा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1/3। ये आ गई लाइन का स्लोप, और लाइन का स्लोप है वो नॉर्मल के स्लोप के पैरेलल है, तो दोनों का लिख देना कि चूंकि दो समांतर रेखाओं के डाल बराबर होते हैं इसलिए क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब का जो डाल आ गया वो आ गया मेरे पास क्या, -1/3 आ गया, जो इसका आ गया वो इसका आ गया। ये तो स्लोप आ गया। अब पॉइंट और चाहिए, तो पॉइंट कहाँ से निकलेगा बेटा, भाई डाल के लिए तो ये कंडीशन दी थी, और एक चीज़ निकल जाए तो दूसरी कर्व से निकलती है हमेशा। तो कर्व का अवकलन करेंगे, वक्र का अवकलन करेंगे तो किसका डाल आता है, बिल्कुल स्पर्श रेखा का आता है, हमेशा ध्यान रख लेना। तो इसका अवकलन करोगे तो क्या हो गया, 4x माइनस 2y और y का dy अपॉन dx बराबर कांस्टेंट का 0। अब यहाँ dy अपॉन dx कई लड़के ये रख देते हैं, ये पता नहीं कि यहाँ जो कर्व से आता है dy अपॉन dx वो स्पर्श रेखा का डाल आता है, टेंजेंट का स्लोप आता है, जबकि ये है वो इस लाइन का स्लोप है, और ये लाइन टेंजेंट नहीं है, ये तो इसके पैरेलल है, तो ये नॉर्मल के बराबर है ये तो यहाँ से पहले टेंजेंट का निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता था, मैंने कहा था कि इसका उल्टा कर दिया करो, 1/3 का 3/3, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया करो और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये टेंजेंट का स्लोप ये काम में लेते हैं यहाँ पर कर्व में, ध्यान रखना, यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये मान लेना। तो ये dy अपॉन dx 3 आ गया इक्वल 0। अब यहाँ से मैं या तो एक काम कर लो भाई, 4x बराबर क्या हो गया 6y, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 3y अपॉन 2 हो गया। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू जैसे y की फॉर्म में आ गई, अब x की वैल्यू इक्वेशन यहाँ कर्व में रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है, तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह डाल दो क्या, तो 2 इंटू 3y, y x की जगह 3y अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y² बराबर 14। तो यहाँ से देख लो ये हो जाएगा, 2 से एक पावर तो कटी जाएगी, इसकी एक ही बचेगी, तो ये 9y² अपॉन 2 ही बचेगा, माइनस y² बराबर 14। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ गया इसका 2 एलसीएम आएगा तो ये 9y² माइनस 2y² बराबर 14। अब देख लो ये तो 7y² बच गया, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, 14 दूनी 28 हो गया, 7 चौक 28 यानी y² बराबर 4 आ गया बेटा। तो y की वैल्यू +-2 आ गई, और y की वैल्यू फिर यहाँ डाल दूंगा तो x की वापस आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर। इसको इक्वेशन 2 कर देता हूँ, तो इक्वेशन 2 के अंदर डाल दूंगा तो y बराबर जैसे प्लस का 2 डालूंगा तब तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ 2 डालते ही 2 से 2 कट गया 3 आ गया, और एक y बराबर माइनस का 2 डालूंगा तब x बराबर क्या आएगा, 2 से 2 कट गया माइनस का 3 आ गया। तो ये पॉइंट जो आ गया मेरे पास वो आ गया, एक तो क्या आ गया बेटा कि 3 और 2 आ गया एक तो, और एक आ गया -3 और -2, ठीक है। अब 2 पॉइंट आ गए तो नॉर्मल भी 2 ही आएंगे। अब देख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का डाल, तो इक्वेशन नॉर्मल की क्या होती है, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। m क्या होता है, इसका डाल होता है, x1 y1 पॉइंट, तो x1 y1 जैसे पहले 3 2 ले लेता हूँ कि 3 2 से जाने वाली अभिलंब, तो x1 y1 की जगह 3 2 डाल दो, और m ढाल है वो मेरे पास नॉर्मल का है, तो नॉर्मल का -1/3 रखना है,
तो रख दो y माइनस y1 की जगह 2, m की जगह -1/3, x माइनस x1 की जगह बेटा 3। तो ये कितना आ गया y माइनस, ये 3 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y माइनस 6 बराबर ये -1 अंदर जाएगा तो ये बन गया। तो ये x इधर आ गया, तो x प्लस 3y बराबर में 6, 3 9 हो जाएंगे। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। दूसरी ये पॉइंट ले लेना, -3 और -2, स्लोप वही रहेगा और उसी में डाल दो y माइनस y1 की जगह -2 तो +2 हो गया, स्लोप -1/3, x माइनस x1 की जगह -3 तो +3 हो जाएगा। ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर -x -3, x इधर आ गया तो x प्लस 3y 6 उधर जाएगा तो ये -9 हो गया। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा 21 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व दिया हुआ है आपको y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7, इसकी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। विच इज, पहली कंडीशन है जो कि पैरेलल है, पैरेलल यानी समांतर है, टू द लाइन, लाइन के, किस लाइन के पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं पहले, कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको। स्पर्श रेखा टेंजेंट की इक्वेशन ज्ञात करनी है आपको जो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब जो टेंजेंट है वो पैरेलल है लाइन के। तो जब पैरेलल या परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाए तो वहाँ से स्लोप निकल जाता है अपना। तो सिंपल सी बात है कि जो इस लाइन का स्लोप होगा वो इस टेंजेंट का स्लोप हो गया, तो स्लोप तो यहाँ से निकल गया। तो निकाल लो बेटा, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो स्लोप आ जाएगा, तो अवकलन कर दो। अवकलन करने पर तो कर दो 2x का तो 2, y का dy/dx प्लस 9 का 0, तो यहाँ से dy/dx क्या आ गया बेटा 2 आ गया। ये किसका स्लोप आ गया, लाइन का। और जो लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का होगा क्योंकि समांतर है, समांतर रेखाओं के ढाल हमेशा समान होते हैं। तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया है, टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप आने के बाद और क्या चाहिए भाई, स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए एक तो ढाल चाहिए और एक क्या चाहिए बेटा, पॉइंट चाहिए, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु कर्व से निकाला जाता है, कर्व का अवकलन कर दूंगा मैं, तो कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा बेटा इसका। तो करो, y का तो हो गया dy/dx 2x माइनस 2, और dy/dx कर्व का अवकलन करते हैं तो हमेशा जो dy/dx आता है वो स्पर्श रेखा का ढाल आता है, और स्पर्श रेखा का ढाल मेरे पास ये आ चुका है 2, ये रख दूंगा यहाँ पर। तो 2 बराबर 2x माइनस 2, तो 2x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर 2 आ गया। और x की वैल्यू इस कर्व में रख दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो y बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और प्लस 7, 4 से 4 कट गया तो y की वैल्यू 7 आ गई। तो जो स्पर्श बिंदु आ गया वो आ गया 2 और 7। अब स्पर्श बिंदु आ गया और ढाल आ गया तो समीकरण आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। आप सोच रहे हो कि कभी m लिखते हैं कभी dy/dx लिखते हैं, तो वो m ढाल ही होता है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जो आ गया x1 y1 तो 2 और 7 रख देना, और ढाल जो स्पर्श रेखा आ गया वो 2 रख देना। तो रख दो y माइनस y1 का मान तो 7 है, dy/dx 2 आ गया, और x माइनस x1 की जगह 2। अब सोल्व कर लो, y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4, 2x तो उधर है ही, y को भी उधर ले जाओ और 7 को इधर ले आऊँगा तो प्लस का 7 यानी प्लस का 3 बच जाएगा बेटा। ये आ गया इस रेखा के समांतर, और जो समांतर रेखा होती है उसमें देखो x y सेम होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, x y क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो ये तो हो गया पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये तो बेटा पैरेलल थी कि पैरेलल टू द लाइन। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये तो काम में आएगा कर्व वाला, तो अपना ये ध्यान रखना, कर्व का अवकलन तो काम में आ जाएगा यहाँ पर कि परपेंडिकुलर टू द लाइन। दूसरी कंडीशन है परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन दे रखी है 5y माइनस 15x बराबर 13। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत होता है, मतलब स्पर्श रेखा इसके लंबवत हो इस लाइन के। तो जो लाइन दे रखी है वो लंबवत है किसके, टेंजेंट के, और लंबवत से भी ढाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से
पहले लाइन का डाल निकाल लो, इसका अवकलन कर दो। तो 5y का dy अपॉन dx माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या हो गया बेटा, 15/5 यानी 3 आ गया क्या। ये डाल आ गया लाइन का, ये तो लाइन का है, लाइन का अवकलन किया है तो लाइन का ही डाल आएगा, मतलब लाइन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो लाइन का ही स्लोप आएगा। अब मेरे को चाहिए टेंजेंट का, तो ये परपेंडिकुलर है तो लंबवत है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप मैंने बताया था कि भाई परपेंडिकुलर है तो इसको उल्टा कर दो, 3/1 है तो 1/3 और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया करो, ये आ जाएगा टेंजेंट का स्लोप। और अब स्लोप आ गया, अब पॉइंट चाहिए, पॉइंट कहाँ से निकालते हैं, कर्व से, कर्व का अवकलन वैसे ही करेंगे। और अब dy अपॉन dx का मान ये मत रख देना, अब टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि हमेशा कर्व का अवकलन करते हैं तो जो dy अपॉन dx आता है वो स्पर्श रेखा का डाल आता है, तो स्पर्श रेखा का डाल -1/3 रखना है, यही समझने की बात है बेटा। तो 2x बराबर क्या हो गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये इसको कर दो 6x माइनस 6 बराबर -1 हो गया, तो 6x बराबर ये 5 हो जाएगा क्या प्लस का, और x बराबर 5/6 सही है। और x का मान वही कर्व में रख देंगे तो y का आ जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रखते ही क्या आ गया, y बराबर x की जगह 5/6 का स्क्वायर 25/36 माइनस 2 × 5/6 प्लस 7, और ये 2 से काट दोगे तो 3, तो ये आ गया y बराबर LCM 36 आ जाएगा बेटा। तो ये आ गया 25 माइनस 3 से करोगे तो 12, 12 पंजे 60 हो गया, ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 21 और 4 25, तो ये अपने पास y बराबर आ गया, प्लस के तो कितने हो गए 5 और 2 7, और ये 7 और 277 माइनस 60 कितना हो जाएगा बेटा, तो y बराबर आ गया 7, ये 1 बच गया, और यहाँ 2, 217 और 36, तो ये कटेगा नहीं क्या, 217/36 ही आ जाएगा। अब ये x y आने के बाद ये पॉइंट आ गया आपका, x का मान तो 5/6 है और y का मान 217/36। अब डाल आ गया और बिंदु आ गया, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बेटा, वही y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x माइनस x1, x1 y1 तो ये बिंदु रख देंगे, y1 की जगह तो रख दो 217/36, डाल स्पर्श रेखा का डाल कौन सा था, ये रहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3, और x माइनस x1 की जगह 5/6। अब देख लो बेटा, ये एलसीएम ले लो, इधर कितना आ गया 36 आ जाएगा, तो 36y माइनस 217, इधर भी देख लो -1/3, तो ऐसे कैसे रहने दो, और यहाँ भी 6 एलसीएम ले लो अंदर, तो 6x माइनस 5, ये 6 से काट दो 6 बार, और 3 से काटेंगे तो 2 बार, तो ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो इधर 1 से होगा, तो 36y माइनस 217, तो ऐसे कैसे आ गया, ये 2 से करोगे तो -2 अंदर जाएगा, तो माइनस का 12x, माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, अब x इधर आएगा तो ये 12x तो इधर आ गया, 36y इधर है ही ऑलरेडी, और कांस्टेंट उधर ले जाओगे तो 217 प्लस 10 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 12x प्लस 36y बराबर 227। ये मेरा दूसरी टेंजेंट आ गई जो इसके परपेंडिकुलर होगी। लास्ट एग्जांपल देखो बेटा, प्रूव दैट फॉर एवरी x के लिए प्रूव करना है कि लाइन दे रखी, स्ट्रेट लाइन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2 टचेज द कर्व, ये लाइन इसको टच कर रही है, कर्व को, टच का मतलब टेंजेंट हो जाती है जो टच करती है, तो ये है कर्व x अपॉन a की होल पावर n प्लस y अपॉन b की होल पावर n बराबर 2 एट पॉइंट, किस पॉइंट पर टच कर रही है वो दे रखा है a और b। ये प्रूव करना है कि ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पर स्पर्श करती है। तो प्रूव करने का मतलब हो गया मैं पॉइंट ले लूँ और वक्र ले लूँ और ये टेंजेंट निकाल दूँ। टच करने का मतलब ये लाइन है वो टेंजेंट होगी, मेरी टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन मतलब इन दोनों को सोल्व करके स्पर्शरेखा का समीकरण ये आ जाएगा, तो मेरा प्रूव हो जाएगा बिल्कुल। तो मतलब कर्व है, पॉइंट है, स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है मेरे को। तो स्पर्शरेखा के समीकरण के लिए एक तो बिंदु चाहिए, वो तो दे रखा है। अब ढाल और चाहिए, स्लोप। तो ढाल कहाँ से निकालूंगा मैं? कर्व से। कर्व का अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अक्स। अक्स के सापेक्ष करोगे तो अक्स की पावर n क्या होगी? n अक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगी बेटा। फिर अंदर अक्स अपॉन a का क्या हो गया? अक्स का 1 है, a कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन a। ऐसे ही इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, n अक्स की पावर n माइनस 1 से हो जाएगा ये। तो
और अंदर y अपॉन बी का क्या हो गया 1 अपॉन बी, तो कॉन्स्टेंट y का dy अपॉन dx हो जाएगा बेटा, 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा dy अपॉन dx का मान। तो देख लो ये तो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या बन गया अपने पास, या n तो कॉमन आके चला गया 0 के अंदर, तो बचा क्या x अपॉन a की पावर n माइनस 1 और ये 1 अपॉन a इंटू में, और प्लस y अपॉन बी की होल पावर n माइनस 1, ये 1 अपॉन बी बाहर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। इसका ट्रांसफ़र करोगे तो इधर बच गया 1 अपॉन बी वाई अपॉन बी की पावर n माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया 1 अपॉन ए एक्स अपॉन ए की होल पावर n माइनस 1। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा मैं, तो ये b तो ऊपर आ जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए हो गया, और ये ऐसे कैसे आ गया x अपॉन ए की पावर n माइनस 1, और ये इधर आएगा तो b तो ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा और पावर n माइनस 1, ये ट्रांसफ़र कर दिया उधर मैंने। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला आ गया मेरे पास। dy अपॉन डी एक्स आने के बाद जो dy अपॉन डी एक्स का मान चाहिए ढाल, वो बिंदु मेरे को ए बी पर चाहिए बेटा। ए बी का मतलब x की जगह मैं a रख दूंगा और y की जगह b रख दूंगा, तो ये आ गया मेरा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ x की जगह मैं a रख दूंगा तो a अपॉन ए की पावर n माइनस 1 हो गया, और b अपॉन y की जगह मैं b रख दूंगा की पावर n माइनस 1, b से b कट गया, a से a कट गया, तो ये 1 की पावर कितनी करो तो ये माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा मेरा। ये तो आ गया स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स। अब स्लोप आ गया और पॉइंट है ही, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण वही y माइनस y1 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1। तो x1 y1 का तो काम करेगा ए और बी पॉइंट, तो y1 की जगह b डी वाई अपॉन डी एक्स डाल आ गया माइनस बी अपॉन ए, और x माइनस x1 का काम करेगा a। अब देख लो बेटा, अब अपने को आंसर x अपॉन ए में चाहिए, तो x के नीचे तो a ले आओ और y के नीचे b, ये b तो इधर ले आता हूँ, तो y अपॉन b और b से डिवाइड कर दिया, इधर ये a से हो जाएगा तो माइनस x अपॉन ए, ये प्लस a अपॉन ए हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो गए, b से b कट गया, a से a कट गया, ये x इधर आएगा तो x अपॉन ए प्लस का हो गया, y अपॉन बी ये ऑलरेडी प्लस का है, और बराबर में क्या बच गया, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 और 1 क्या हो गया भाई, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 2 हो जाएगा। और यही अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, नॉर्मल एंड टेंजेंट। आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें कंप्लीट, पूरे सोल्व करें, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप भेज सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो। ओके, थैंक यू बेटा।